मैच की क्लास शुरू होती है जिसमें उन सभी को मैजिक से झाड़ू को उड़ाने की कमांड देनी होती है, लेकिन मैच के पास मैजिक ना होने के कारण वो ये चीज़ को नहीं कर पाता, जिसे देख के उसका क्लासमेट उसका मजाक उड़ाता है। इतने में मैच ज़मीन पे पैर मारता है और झाड़ू को उसके हाथ में आ जाती है, जहाँ पे वो लड़का मैच को रेस में चैलेंज करता है, जिसमें लूज़र को विनर की हर बात माननी होगी। अब टीचर जैसे ही रेस शुरू करती है तो मैच इतनी जल्दी झाड़ू से उड़ता हुआ रेस ख़त्म कर देता है, जहाँ पे सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिन देख लेता है कि मैच ने हवा में झाड़ू को फेंका और उसके ऊपर जंप किया है, पर जो लड़का हारा था वो अब मैच को चीटर का इल्जाम लगाने लगता है। तब भी उसका मुंह मैजिक से बंद हो जाता है। फिर वहाँ केविल नाम का स्टूडेंट आकर मैच की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और केविल मैच को क्लास के बाद मिलने के लिए कहता है। उसके बाद मैच से रेस हारने की वजह से केविल उस लड़के को मारने लगता है। अब मैच फिन से पूछता है कि सारे स्टूडेंट केविल से क्यों डरते हैं, जिस पे फिन बताता है केविल के फादर मैजिक ब्यूरो में हाई रैंकिंग मेंबर है और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल भी उसके रिश्तेदार हैं। अगर कोई भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो वो उसे एकेडमी से निकलवा देता है और उसने काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसा किया है। उसके बाद मैच क्रीम पफ बना रहा होता है और वहाँ ग्राउंड में केविल गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसके बुलाने पे भी मैच वहाँ नहीं आया। अगले दिन क्लास में मैच देखता है कि उसकी बुक फट गई है। तभी केविल उसके पास आकर कहता है कि अगर वो उसकी हर बात मानेगा तो वो वाइस प्रिंसिपल को डिवाइन विजनरी के लिए उसका नाम सजेस्ट कर सकता है। केविल मैच से अपने सारे काम करवाता है, यहाँ तक कि उसके जूते भी साफ करवाता है, और ये देख फिन को मैच के लिए बुरा लग रहा होता है। अगली क्लास में भी मैच की किताब फटी हुई मिलती है। अब वो फिन के पास जाके बैठ जाता है। अब क्लास के बाहर केविल फिन से कहता है अब तुम मैच के कपड़े जलाओगे, जिस कारण वो स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि ये सब फिन ने किया था, पर वो हिम्मत जुटा के ये काम करने से मना कर देता है। फिर केविल अपने मैजिक से फिन को घुटनों पे ले आता है और उसी वक्त वहाँ पर मैच आ जाता है। वो देखता है कि फिन का खून निकल रहा है। मैच इस बारे में पूछता है तो फिन रोते हुए बताता है कि उसी ने केविल के कहने पर उसकी किताबों को फाड़ा था। केविल मैच को कहता है कि अगर उसे डिवाइन विजनरी बनना है तो लूजर फिन को छोड़कर वो अपने ग्रुप में आ जाए। तभी मैच केविल का सर पकड़कर जमीन में पटक देता है और फिन से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। फिन उसे कहता है कि अब तुम स्कूल से निकाल दिए जाओगे। बाद में मैच को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाता है। वो कहता है कि उसने सब कुछ देखा है जो मैच ने केविल के साथ किया। तभी मैच उसके मुंह पे अपना घुटना डे मारता है और ये देख सब शॉक हो जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल जैसे ही अपनी छड़ी से मैजिक यूज़ करने वाला होता है तभी मैच उसे एक पंच दे मारता है। अब वो फटाफट से गड्ढा खोदने लगता है और वाइस प्रिंसिपल को उसमें फेंक देता है और उसे दफनाने लगता है, जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मैच से कहता है कि वो अब बच नहीं पाएगा, जिस पे मैच जवाब देता है कि अगर वो उसे कभी भी स्कूल से निकलवा सकता है तो वो उसे कभी भी गड्ढे में दफना सकता है। उसके बाद हेडमास्टर मैच को बुलाते हैं और बताता है कि मैजिक ब्यूरो से नोटिस मिला है कि उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाए। मैजिक ब्यूरो इस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को कंट्रोल करती है, और केविल के फादर ब्यूरो की हाईएस्ट रैंकिंग के मेंबर है, इसलिए मैच की गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन हेडमास्टर नोटिस को जला देता है और कहता है उसने ये पोजीशन इसलिए ज्वाइन की ताकि वो इस दुनिया के करप्ट अथॉरिटी को मिटा सके। और कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, जिस कारण वो चाहता है कि मैच डिवाइन विजनरी बने और उसे ये बनने के लिए हर एक्टिविटी में टॉप करके कॉइन कलेक्ट करने होंगे, और बाकी वो खुद मैजिक ब्यूरो को संभाल लेगा। अब हॉल की तरफ टॉम नाम का लड़का मैच को ड्यूलो मैच के लिए इन्वाइट करता है। टॉम बताता है कि ड्यूलो नंबर 1 स्पोर्ट है जो झाड़ू पे बैठ के खेला जाता है, पर मैच के पास मैजिक नहीं होता, लेकिन टॉम उसे अपनी टीम में आने के लिए मना लेता है। अब अगले दिन मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पे मैच उड़ नहीं रहा होता और वहाँ पे बैठे लोग मैच पे भड़कने लगते हैं। अब टॉम मैच के पास आके उसे ड्यूलो गेम के रूल बताता है कि उन्हें बॉल से गोल करना होता है, जहाँ पे वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है, तभी सामने वाली टीम का मेंबर उसे टक्कर मार के नीचे गिरा देता है, जिस कारण टॉम को चोट लग जाती है और ओपोनेंट की टीम के पास 40 पॉइंट की लीड हो जाती है। ये देख टॉम मैच को मोटिवेट करता है। फिर मैच झाड़ू उठा के लंबी जंप मारता है और सबको लगता है कि मैच हवा में उड़ रहा है, लेकिन मैच हवा में तेज़ी से पाव चलाता है। मैच अपने टीममेट को बॉल पास करने के लिए कहता है और ये देख ओपोनेंट की टीम उसकी तरफ आने लगती है। तभी मैच बॉल को थ्रो करता है जो कि तेज़ी से ओपोनेंट टीम के झाड़ू को उड़ाते हुए सीधे गोल में जा पहुंचती है, और बॉल वापस से घूमकर मैच के हाथों में आ जाती है और सब हैरान रह जाते हैं ये देख के।
मैश फिर से बॉल को अपनी उंगलियों की मदद से घुमाता है और बॉल फिर से गोल में जाकर वापस आ जाती है। मैश ऐसा करके 999 पॉइंट बना लेता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं और मैश की टीम मैच जीत जाती है। मैश की टीम को जीतने पे सिल्वर कॉइन मिलता है और ये देख फिन उसकी तारीफ करता है। तभी वहाँ पर टॉम आता है। वो मैश को गले लगा के शुक्रिया कहता है। मैश अपने परफॉर्मेंस की वजह से न्यूज़पेपर में भी आ गया। अब एक लड़का लेंस जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और अब वो अपना पेंडेंट चेक करता है और कहता है कि अगली बारी मैश की है। अगले दिन टॉम मैश को ड्यूलोग की प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है और वहीं लेमन उसे अपने साथ पढ़ने के लिए बुलाती है और साथ में उसे बेहतर बनने के लिए कहते हैं। और मैश फिन से मदद मांगता है तो वो सोने की एक्टिंग करता है। तभी वहाँ पर लेंस आ जाता है। वो अपनी मैजिक बोतल का ढक्कन हटाता है जिससे मैश के दोस्त उस बोतल के अंदर कैद हो जाते हैं और वो मैश को जंगल में मिलने के लिए कहता है अगर वो उसके दोस्तों को छुड़ाना चाहता है तो। अब मैश जंगल में पहुंचता है जहाँ पे लेंस उससे सिल्वर कॉइन की शर्त लगाता है। तो यहाँ पे टॉम बताता है कि एक लाइन वाले लोग बहुत सारे हैं लेकिन रेयर लोगों के पास ही चेहरे पे 2 या 2 से ज़्यादा मार्क होते हैं और लेंस भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पे लेंस अपने ग्रेवियोल मैजिक का यूज़ करता है जो मैश को ज़मीन के नीचे पटक देता है। मैश ज़मीन के अंदर से रूट्स को बाहर निकालता है जिससे लेंस का जादू टूट जाता है। फिर लेंस एक बार फिर अपने ग्रेवियोल मैजिक का मैश पे यूज़ करता है लेकिन इस बार मैश लेंस को मुक्का मारता है जिस कारण उसके पास से उसका लॉकेट गिर जाता है। और जब मैश उठा के देखता है तो लेंस उसे बताता है कि उसके अंदर उसकी छोटी बहन की फ़ोटो है। तो मैश उसे वो वापस कर देता है। अब लेंस मैश से पूछता है कि दुनिया में सबसे अनोखी चीज़ क्या है, जिस पे मैश बताता है क्रीम पफ, फ्रीडम और लव। जिस पे लेंस मना बोलते हुए कहता है कि दुनिया में सबसे प्यारी और अनोखी चीज़ उसकी छोटी बहन है। फिर लेंस पहाड़ के कोने में जाकर बोतल को छोड़ देता है और उसके ऊपर अपना ग्रेवियोल मैजिक यूज़ करता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो मैश अपने जिम क्लोथ्स में तैयार होता है रनिंग पोजीशन में और वो 1 सेकंड के अंदर अपने दोस्तों को बचा लेता है। लेकिन वो देखता है कि बोतल खाली है और वो उसे फेंक देता है। फिर वो लेंस के पास जाके स्पीड में उसके कपड़ों के अंदर से बोतल को ढूंढ के निकाल देता है। मैश लेंस से लड़ाई रोकने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बुरे इंसान भी नहीं हो। और लेंस को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे जीतने पे सिल्वर कॉइन मिलेगा लेकिन फिर भी वो लड़ाई करना क्यों नहीं चाहता। जिस पे मैश बताता है कि उसे सोच समझ के फैसला लेना नहीं आता। अब हमें लेंस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लेंस की छोटी बहन एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी जिस कारण उसके चेहरे पे मार्क और मैजिक धीरे धीरे होके गायब होने लगते हैं। और डॉक्टर ने भी कहा है कि उसे वो 5 साल तक ही अब जिंदा रह सकती है और अगर उसी बीच उसका मैजिक चला गया तो उसके पेरेंट्स को उसे मैजिक ब्यूरो को सौंपना होगा। उसके माँ बाप को बुरा लगने की वजह ये फ़र्क पड़ता है कि ऐसी बेटी उनके ख़ानदान में पैदा हुई। ये देख के लेंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका दोस्त मैजिक ब्यूरो को भी देता है और वो प्रण लेता है कि उसकी बहन को बचाने के लिए वो डिवाइन विजनरी बनेगा। फिर शर्त के अनुसार लेंस मैश को सिल्वर कॉइन दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मैश अपने दोस्तों को बोतल से बाहर निकाल देता है और उसके दोस्त बाहर आते ही मैश को परेशान करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि मैजिक स्कूल में 3 तरह के डोम हैं। डोम का मतलब तुम ग्रुप भी समझ लो, जहाँ पर लैंग डोम, ओरका डोम और एडलर डोम। ये डोम एक दूसरे के राइवल भी हैं और जो मैश है वो एडलर डोम में रहता है जहाँ पे वो फिन के साथ बैठा होता है और अपने सिल्वर कॉइन को देख के फालतू लॉजिक लगा के कहता है कि उसे और 28 सिल्वर कॉइन चाहिए। जिस पे फिन मैश को कहता है कि तुम्हारी मैथ काफ़ी वीक है। तभी फिन और मैश को याद आता है कि उनका असाइनमेंट अभी तक बाकी है और उन्होंने असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो उनके मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसी हालत में भी मैश शांत रहकर फिन को क्रीम पफ खाने के लिए देता है। तभी वहाँ पे लेंस आ जाता है। वो उनकी तरह आलसी नहीं था और उसने अपना असाइनमेंट भी पूरा कर लिया था। लेंस फिन और मैश को कहता है कि तुम्हारे जैसों की वजह से डॉम की इज्जत कम हो रही है, इसलिए वो उनकी हेल्प करेगा असाइनमेंट पूरा करने में। जहाँ पे उन्हें चिल्लाने वाली मूली को चुप करा के सूप बनाना था, जिस पे लेंस उन्हें पहले अपने जादू से मूली को चुप करा के बताता है। इसके बाद फिन भी ट्राई करता है लेकिन वो मूली को चुप नहीं करा पाता। जहाँ पे लेंस उसे बताता है कि अपने मैजिक को एक जगह इस्तेमाल करो, जिसके बाद वो मूली को चुप करा देता है और वो लेंस को शुक्रिया कहता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि मैश की मूली बहुत बड़ी हो गई थी और वो हर जगह तोड़ फोड़ मचा रही थी, जहाँ पे मैश उसे एक चाटा मार के चुप करा देता है। लेंस उन्हें बताता है कि वो
सो जाने के बाद वापस से नॉर्मल मूली बन जाती है। उसके बाद वो बनाने की रेसिपी बनाता है और ये फिन को बिल्कुल भी आसान नहीं लगता, लेकिन मैश उन सारी चीज़ों को फॉलो करके क्रीम पफ बना देता है। इस बार लेंस उसे सारे स्टेप एक एक करके बताता है, लेकिन इस बार भी मैश क्रीम पफ बना देता है। ये देख लेंस भी शॉक हो जाता है और कहता है मैश फाइट के अलावा किसी चीज़ में काम का नहीं है, और मैश उस बात को मान भी लेता है। तब लेंस कहता है कि इसमें शर्म नाम की भी चीज़ नहीं है। फिर लेंस मैश से कहता है कि अब वो उसे कभी नहीं हारने वाला, और मैश के कॉइन किसी और ने छीने तो वो मैश को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो हाँ, यहाँ पे इस वीडियो का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।